जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब। दोस्तों, एक बार ये वीडियो देखिए। श्री राम जी विकारी थे, निर्विकार परमात्मा नहीं थे। निर्विकार परमात्मा कोई और है। प्रमाण दिखाइए आप। जी, आपके समक्ष हम दिखाते हैं श्री वाल्मीकि रामायण से हिंदी टीका सहित भाग 1। ठीक है, जिसके संपादक है श्री खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित है ये। इसी के आप आएंगे अरण्य कांड में। ठीक है जी, सर्ग 47। उस समय मरीचि नामक जो राक्षस था वो मृग बन के उनके समक्ष जाता है, तो श्री राम जी उसको पकड़ने के लिए जाते हैं सीता जी के कहने पर। जब वो उनका वध कर देते हैं उसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देता है, तो श्री राम जी को पता चल जाता है कि एक छल था। वहां से वो वापस अपने घर की ओर होते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक और मृग को मारकर उसका मांस लेकर अपने घर की ओर चलते हैं, जहां पर सीता जी और लक्ष्मण जी उनका इंतजार करते हैं। इसी में अगर आप आगे आएंगे इसी सर्ग में, तो वहां पे क्या होता है कि रावण उस समय रूप बदल के जा चुका होता है उनके पास एक ब्राह्मण का। तो रावण को वो खुद आमंत्रित करती हैं कि आप यहाँ रुके शाम तक, क्योंकि मेरे पतिदेव वन में गए हुए हैं, आप कुछ देर विश्राम करें। मेरे स्वामी जो है वो नाना प्रकार के पशुओं का वध करके लेके आएंगे, तब हम आपका आदर सत्कार करेंगे। आप स्वयं पढ़ सकते हैं, हे द्विश्रेष्ठ, एक मुहूर्त भर विश्राम करो। अभी हमारे स्वामी बहुत सारे वनफूल, मूल, रूरू यानी कि हिरन, वराव, गोदा वध करके, स्पष्ट लिखा हुआ है, वध करके बहुत मांस द्रव्य ले यहाँ आते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि फल के जो पेड़ है उनको मार के लाएंगे, जीव को ही मार के लाएंगे। जब वह आवेंगे तब आपका भली भांति से सत्कार होगा, इससे विराजिए। तो यहाँ पे सीता जी स्वयं आमंत्रित कर रही है, क्योंकि वह स्वयं भी मांस भक्षण करते थे, जीव हिंसा भी करते थे, मांस का भी सेवन करते थे। देखा आपने इस वीडियो में, इसमें ये भाई बोल रहा है कि राम निरोकारी नहीं थे, वो विकारी थे। राम निरोकारी हो, विकारी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क एक बात से पड़ता है कि ये जो साक्ष्य दिखा रहा है और जिसे प्रमाण के रूप में पेश कर रहा है, वह महर्षि वाल्मीकि रामायण है। और जब हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण में ऐसा कुछ नहीं है, ना कुछ ऐसा लिखा है। उसका प्रमाण भी हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन इन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने निजी मत को वाल्मीकि जी की रामायण का प्रमाण बताकर स्पष्ट करने की कोशिश ना करें। आपको किसी के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ भी कहना है तो आप अपने मते अनुसार कहिए, उसमें वाल्मीकि रामायण को बीच में मत घुसेड़िए और झूठा प्रचार करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। और बात रही जिस रामायण को साक्ष्य आप बता रहे हैं, वह आपके ही मतानुसार, आपके ही द्वारा, आपके ही लोगों द्वारा जो है इसको रचा गया है, ताकि आप इसके माध्यम से अपने पर्सनल जो मत है, आपके विचार हैं, उसको आप प्रकट कर सकें। तो इसीलिए मैं एक बार आपको जो हकीकत की वाल्मीकि रामायण है उसके बारे में दिखाना चाहूँगा। वह रामायण एक बार देखिए। और ये भाई जिस 47वें सर्ग की बात कर रहे हैं, जिसका प्रमाण दे रहे हैं, वो 47वां सर्ग भी हम आपको दिखाएंगे जो वास्तव में वाल्मीकि रामायण है उसके अनुसार। और आप ही इस बात का फैसला कीजिए कि ये आदमी कितना सच बोल रहा है और किस तरह से झूठा प्रचार करके वाल्मीकि रामायण को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आप एक बार ये प्रमाण देखिए, ये भी वाल्मीकि रामायण है। ये देखिए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, भाषा सातों कांड संपूर्ण। अब ये भी वाल्मीकि रामायण है और संपूर्ण जो वास्तविक वाल्मीकि रामायण है वह ये रामायण है। और इसका हम आपको जो ये 47वां सर्ग बता रहे हैं वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले आप इस रामायण को देखिए, काफी प्राचीन रामायण है और ये इसका 47वां सर्ग है। आप देख पा रहे हैं, ऊपर साफ साफ लिखा है 47वां सर्ग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि श्री राम मांस का भक्षण करते थे, या उन्होंने किसी तरह से इस तरह की जो वीडियो के अंदर ये भाई जिक्र कर रहे हैं
वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई भी वर्णित शब्द नहीं है और इस तरह का ना कोई लेख है। ये आप पूरा 47वां सर्ग पढ़ पा रहे हैं, आपको जूम करके हम दिखाते हैं, एक बार अच्छी ढंग से आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद जो भाई वाल्मीकि रामायण को साक्ष्य बताकर जो प्रमाण आपको दिखा रहा है और झूठी मन गढ़ंत कहानी को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है और वाल्मीकि रामायण को उसका प्रमाण बताते हुए असत्य बात को जो है सत्य करने की कोशिश कर रहा है। एक बार आप पढ़ लीजिए, ये यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं कि इस तरह से 47वां सर्ग संपन्न हुआ और देख पा रहे हैं आप, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भाषा सातों खंड संपूर्ण। ये काफी प्राचीन रामायण है, हमारे दादा परदादाओं की जो समय की रामायण है, आप देख पा रहे हैं काफी प्राचीन है और इसमें इस तरह से किसी तरह का कोई वर्णित नहीं है। तो जो लोग रामायण को साक्ष्य बताकर झूठी मनगढ़ंत कहानियों को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक बार ये प्रमाण जरूर देखना चाहिए। आप देख पा रहे हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भाषा सातों खंड संपूर्ण, काफी प्राचीन रामायण है और यह भी वाल्मीकि रामायण ही है। और इसके 47वें सर्ग पर भी आपको दिखाया गया कि ऐसी कोई बातें वर्णित नहीं है